लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है 6 बजे। किस तरीके से ये कानूनी मामलात को आप देख रही हैं और ये सियासी जो माहौल है किस तरफ जा रहा है? जी, जाहिर है कि ये जो अफसोसनाक है, ये जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है और इससे पहले भी माजी में भी जो होती रही वो भी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बात यह है कि जाहिर है कि उन्होंने कल जो लबो लहजा इख्तियार किया वो भी कोई काबिल सिताइश तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके ऊपर सिडिशन के केसेस भी मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो एक नोटिस ले लिया या उनको तलब कर लिया है, तो ये भी एक अपनी जगह पे एक अपनी मिसाल है, क्योंकि इससे पहले यही होता था कि PMLN के लोगों के लिए अदालतें खुल जाती थी। अब कहा जाता है कि PTI के लिए खुल जाती हैं, लेकिन बहरहाल इंसाफ मिलना चाहिए। फवाद चौधरी साहब अब मेरे ख्याल इस्लामाबाद की तरफ रवाना है और 6 बजे उनको तलब किया वापस वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, तो बेहतर होगा कि उनको पेश किया जाए और उनके साथ अगर कोई जाति और जुल्म हुआ है तो बिल्कुल उसके ऊपर उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरहाल हमारी तारीख बड़ी भरी पड़ी है इस तरह के सारे मामलात के साथ। आपको याद होगा माजी के अंदर भी जो है वो कभी राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी, तो कभी इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी, यहाँ तक के प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की, ये सब गिरफ्तारियां जो है वो सामने होती रही हैं और अनफॉर्चुनेटली एक फैशिस्ट जो चीज़ें थी वो हुई हैं और अभी भी उसका जो है वो उसको दोहराया जा रहा है। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए और इसके साथ साथ इदारों के खिलाफ भी जो लबो लहजा इख्तियार किया जाता है उसके ऊपर भी जरूर बात होनी चाहिए कि ये लबो लहजा भी इदारों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब मामला कोर्ट में है, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इस तरह की मामलात के हवाले से अगर देखी जाए तो उससे अल्टीमेटली नुकसान जो है वो जमहूरियत को और आज़ादी राय को ही होता है। बिल्कुल असम से, लेकिन एक चीज़ जो अहम यहाँ पर है, रात गए फिर इन्हें उठाया गया, वारंट नहीं दिखाया गया, फिर अदालत में भी पेश किया गया। ये तमाम तर गिरफ्तारियाँ अब भी चलती आ रही हैं। इस दौरान ये सियासी तनाव कितना बढ़ेगा? सियासी तनाव तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल से कहा जाए तो खत्म ही नहीं हुआ, तो सियासी तनाव और कितना बढ़ेगा इसका नहीं पता। बात यह है कि डेडलॉक है, डेडलॉक पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। एक मुकालमा और बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक मामलात हल नहीं होंगे और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? वो पॉलिटिकल लोगों के साथ बात नहीं करते, पॉलिटिकल लोग यानी हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है अब उसके साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? कहीं पे भी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर अपने आप को उस जगह नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे बातचीत के दरवाजे बंद हो, और यही सियासत होती है। इसी सियासत के ऊपर जो है वो बात की जाती रही है हमेशा, लेकिन मसला वही है कि अनफॉर्चुनेटली अब रवैये जो हैं वो गैर जमहूरी हैं और एक दूसरे के को बर्दाश्त और तहम्मुल और सियासत में जो रवादारी थी उस रवादारी का भी खात्मा हो चुका है। तो बातचीत के जरिए से बात को आगे बढ़ानी चाहिए, वो प्लेटफॉर्म सियासी प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, लेकिन आसमा साहिबा, इसमें एक अहम चीज़ जो बयान आया है PTI की जो रहनुमा है शिरीन मज़ारी साहिबा, उनकी जानिब से सदर मुमलिकत को भी इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने कहा कि आप भी कोई जो है वो कोई अमल दखल करें। अगर दोनों तरफ से इसी तरह के मामलात आते हैं तो मामला किस तरीके से सेटल डाउन होगा? नहीं, मेरा ख्याल है शिरीन मज़ारी साहिबा तो उनको बस नहीं चलता कि वो सियासी मामलात पे या इस तरह के मामलात पे वो कहें कि पूरी आलमी जो कुव्वतें हैं वो भी उसमें आ जाए। तो ये सदर मुमलिकत साहब का कोई आईनी किरदार नहीं है, वो एक सेरेमोनियल हेड है, उनका होना चाहिए। ये मामला अदालत में है, उनको अदालत पे भरोसा होना चाहिए और अदालतें जो है वो फैसले करती हैं। अभी तक लोगों को इंसाफ बहरहाल मिला है, कुछ भी है आप देखा जाए तो बहुत सारे शिकवे शिकायतों के बावजूद तहरीक इंसाफ को कम से कम इंसाफ फौरी तौर पर मिलता है और मिलता रहा है। तो अगर इस मामले के अंदर भी और दीगर मामलात के अंदर भी काश के तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसी आवाज़ भी आए और हुकूमत की तरफ भी, यानी हुकूमत में भी कोई ऐसे लोग हों जो कि आगे बढ़े और कहें कि इस तनाज़े को, इन तनाज़ात को ख़त्म किया जाए और आके मिल बैठ के बात की जाए। मगर जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब जो है वो बात कर देते हैं कि चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये एक एक्सट्रीम रवैया है, ये इंतहा पसंदी वाला रवैया है। इस तरह से सियासी मामलात नहीं चलते। ठीक है असमा साहिबा, इसमें एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसमें ये हुआ है कि IG इस्लामाबाद और IG लाहौर को भी तलब कर लिया है अदालत ने।
जी जाहिर है कि अब वो अदालत तो करेगी तलब, ये अदालत में है बात, तो अब पूछेंगे कि क्यों ये मुकदमा। ठीक है, अस्मा साहिबा हमारे साथ ही रहेगा, तारिक खान भी हमारे